नमस्कार। जैसा कि कल आपको पढ़ाया जा रहा था, माटी वाली जो पाठ में वह जो घर घर जाती थी और सभी घर वालों के लिए लाल मिट्टी अपने कनस्टर से ला करके भेजती थी। टेहरी शहर में जहाँ पर जल के लिए बांध बनाया जा रहा था, तो उस ऐसे शहर में माटी की बड़ी समस्या थी। अतः वहाँ पर रहने वाले किराएदार व अन्य स्थायी लोग भी उस माटी वाली के अपने आप ग्राहक बन जाते थे। और जब वह माटी खिलाने के लिए जब एक घर में गई तो दूसरे घर की कन्या उसको बुलाने के लिए आई। अब आप आगे देखें, ये बातें आपको कल तक आपको बता दी गई थी। जैसा कि उसने कहा था कि तू बहुत भाग्यवान है, माने भैया तुम बहुत गुड लक हो, क्योंकि तू बड़े अच्छे टाइम पर आई है, माने समय पर आई है। भाग्यवान आते खाते वक्त है, माने खाने के वक्त यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटी लेकर आई। रोटियां उसने माटी वाली को सौंपी और फिर अपनी रसोई में चली गई। अर्थात उसने अपनी रसोई से ला करके 2 रोटियां उस माटी वाली को दे दी। माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वह बेचारी गरीब थी और गरीब होने के कारण वह ऐसे तैसे अपना समय व्यतीत कर रही थी। अतः वह अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोचे तो वह अपना मेहनत करके अपना पेट पालन कब करे, अपने बुड्ढे के लिए खाना कैसे पकाए, इसलिए वह केवल अपने तथा बुड्ढे के भोजन की व्यवस्था में लगी रहती थी। अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने के लिए उसके पास कोई समय नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई और उसने देखा कि वह अकेली है, कोई उसे नहीं देख रहा है। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले माने कपड़े की मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा करके माने एक जैसा करके खुल जाने के बाद एक पुरानी चादर के फटे से कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आते ही निकलते ही उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसने कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह वैसे ही चलाने लगी जैसे कि मानो दिखावा कर रही थी, कि जैसे कि मानो वह खाना खा रही है। घर की मालकिन पीतल का एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ला करके जमीन पर रख दिया। ले, सादा बासी साग तो कुछ भी नहीं है, अब चाय है, अतः चाय से ही निगल जा, माने चाय से रोटी खा ले। मालकिन ने आकर के कहा कि बहन, अब घर में न कोई सब्जी नहीं है, न तो शाम की है न सुबह की है, अतः मेरे पास अब केवल आपके लिए चाय है, अतः आप इन रोटियों को चाय से खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर में पूरी गोलाई के साथ पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में ले लिया और अपने होठों के गिलास को किनारे से छुआने से पहले शुरू में उसमें गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूं सूं करके वह लंबी लंबी फूंक मारने लगी। क्योंकि जिस प्रकार से चाय पीती है तो जैसे हम आप भी करते रहते हैं, ऐसे ही करने लगी और फूंक दे करके वह उस चाय को ठंडा करने का प्रयास करने लगी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वह चाय सुकुड़ने लगी, माने चाय भी पीने लगी। तब उसने कहा कि ठकुराइन जी, चाय तो बहुत अच्छा साग हो गया, माने मैंने तो आज तक खाना सब्जी से ही खाया था, लेकिन आज पहली बार चाय से खाना खाया है, तो मेरे लिए तो यह चाय ही आपकी सब्जी की तरह लग रही है। क्योंकि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, उसने कहा, क्योंकि भूख मीठी होती है। भूख में व्यक्ति को हर वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और जब किसी को भूख नहीं होती है तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी हमें अप्रिय लगता है। भूख मीठी या भोजन, तब उसने कहा कि भूख मीठी होती है या भोजन मीठा होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमारी भूख मीठी होती है, भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट है, यदि हमें भूख नहीं है तो हमें स्वादिष्ट भोजन भी अस्वादिष्ट दिखाई देगा, और जब भूख लगती है तो अस्वादिष्ट भोजन भी हमको स्वादिष्ट लगता है। इसलिए उसने कहा
कि हमारी भूख मीठी होती है। तब घर की मालिक ने कहा, अरे तुमने अभी पीतल का गिलास संभाले रखा है, पूरे बाजार में और किसी भी घर में नहीं मिल सकता ये गिलास। उसने कहा कि बहन, आपने तो पीतल के बर्तनों को संभाल कर रखा है, अब किसी के घर में ऐसे बर्तनों की बहुत ही कमी आ गई है, क्योंकि अब किसी के घर में पीतल के बर्तन देखना बड़ा टेढ़ी खीर है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर में आए, चक्कर काट कर लौट गए, लेकिन हम पुरखों की कमाई वही चीज़ों को हराम के भाव में बेचना मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में भी जीव पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय हमने मन मसोज कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। अतः ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव जरा पूछो, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी घरों में हराम का भाव इकट्ठा कर लेते हैं। तमाम बर्तन भाड़े कांसे के बर्तन भी गायब हो गए। सब घरों में उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों द्वारा एकत्रित की गई, पेट काट काट कर मेहनत मजदूरी से खरीदी गई वस्तुओं को हम औने पौने भाव में बेच करके हम अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का अपमान नहीं करना चाहते हैं। अतः हम पुरानी चीज़ों को बेच करके उन नई वस्तुओं के लिए थोड़ा स्वादिष्ट लेने के कारण हम नई वस्तुएं खरीदना नहीं चाहते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए एक बार नमस्कार।